बेटा आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो जैसे कि लफ्ज़ मॉलिक्यूलर आपने सुना हुआ है, मॉलिक्यूल से निकला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेटा यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स के बारे में। बेटा आपने पढ़ा हुआ है एटम के वैलेंस शेल जिन्हें हम बोलते थे, एटम के आखिरी शेल जिन्हें हम वैलेंस शेल बोलते थे। अब जब एटम मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर वो एटम्स के ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं। गौर से सुनिएगा, एटम, एक एटम उसका आखिरी शेल, दूसरा एटम उसका भी आखिरी शेल, वैलेंस शेल मिल जाएंगे तो ये इनके वैलेंस शेल के मिलने से एक न्यू टाइप के शेल बनते हैं। उनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटम्स के ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तो जैसे एटम मिल रहे हैं और मॉलिक्यूल बन रहा है, वैसे एटम के ऑर्बिटल भी मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, एक मॉलिक्यूल जो होता है इज कंसीडर्ड एज ए सिंगल यूनिट। हम मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल को ही ऑर्बिटल मानेंगे, यानी उसके अंदर जो एटम है उनके ऑर्बिटल्स को हम मिलाकर एक ही बड़ा ऑर्बिटल बना लेंगे, तो उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये क्या होता है? एक सिंगल यूनिट के तौर पर हम इसे मॉलिक्यूल को मानते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम, जो एटम्स मिले हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल, इनके भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिलेंगे तो क्या बनाते हैं? ओवरलैप होकर न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बनाते हैं? कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटम्स के ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बेटा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो पूरे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी एक एटम का ऑर्बिटल नहीं होता, किसी दूसरे एटम का ऑर्बिटल नहीं होता। उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं सबके ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? होल मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? होल मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंटेन 2 और मोर न्यूक्लियाई। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। तो उसमें कितने न्यूक्लियस हो सकते हैं? अब ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं। अगर मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे? 2। इसी तरह मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे ऑर्बिटल जो है एज ए होल मॉलिक्यूल का है, तो बेटा उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे? अगर 3 एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है तो 3 न्यूक्लियस होंगे। और अगर 4 एटम्स मिले हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है तो उससे क्या होगा? उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 4 न्यूक्लियस होंगे। और अगर 5 एटम्स के ऑर्बिटल्स मिले हैं तो वो 5 ऑर्बिटल्स मिलने से एक नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने न्यूक्लियस होंगे? 5 न्यूक्लियस होंगे। तो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर उतने ही न्यूक्लियस होते हैं जितना क्या होते हैं? उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कंटेन 2 और मोर न्यूक्लियाई व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये उस चीज पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने थे। हाँ जी बेटा, तो ये गौर से देखें, ये एक एटम, इसका ये ऑर्बिटल, ठीक है, ये दूसरा एटम, इसका ये ऑर्बिटल, ये तीसरा एटम, इसका ये ऑर्बिटल। तो बेटा ये एटम्स ओवरलैप कर गए, ये एटम ओवरलैप कर गए। अब बेटा इनके ओवरलैप करने से न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल बने हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? एक इस एटम का न्यूक्लियस, एक इस एटम का न्यूक्लियस, एक इस एटम का न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस हैं? 3 न्यूक्लियस हैं। तो जितने मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हिस्सा ले रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस होंगे। अब बेटा मॉलिक्यूलर, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनको आपस में ओवरलैप करा दिया, इनको इनसे ओवरलैप करा दिया, ये तीनों ओवरलैप हो चुके हैं बेटा। ये तीनों ओवरलैप होकर अब आपके पास न्यू ऑर्बिटल बन चुके हैं। पहले ये अलग-अलग एटॉमिक ऑर्बिटल थे, अब ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? 1 2 3 न्यूक्लियस हैं। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स और कितने ऑर्बिटल्स उनके ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है?
डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल यानी एटम्स के ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। बेटा इनकी दो टाइप्स होती है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने अभी बनाए थे इनकी दो टाइप्स होती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्या होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो क्या होते हैं लोअर इन एनर्जी। दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो क्या होते हैं हायर इन एनर्जी। क्या होते हैं बेटा? हाँ जी, एटम के ऑर्बिटल मिले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक नहीं होंगे, जितने एटम्स हिस्सा लेते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम किस चीज से तय करेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा, दूसरे एंटी बॉन्डिंग है उन्हें हम लिखा करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे? हर एक एटम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं वो दो तरह के हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो इन एनर्जी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर इन एनर्जी। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो हम करते होते हैं अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होम्स रूल के मुताबिक। तो बेटा अफबाउ प्रिंसिपल क्या है? गौर से सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपने फिलिंग करनी है वो उन ऑर्बिटल्स में, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा जिनकी एनर्जी लो होगी। तो लो किसकी एनर्जी है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? जिनकी एनर्जी हाई होगी। ये कौन सा रूल है? अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि जिनकी एनर्जी लो होती है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उनमें दाखिल होंगे। उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है बेटा, इसके मुताबिक कभी भी जो चार क्वांटम नंबर की वैल्यू है उनकी किसी भी एटम के लिए वैल्यू सेम नहीं आती, इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं आती। तो बेटा यानी कि मकसद ये कहने का है किसी सेम ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कभी सेम स्पिन के साथ नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल में कैसे होंगे? अपोजिट स्पिन के साथ। ये कौन कहता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे जिसकी एनर्जी लो होगी, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कैसे फिल करेंगे? ऐसे फिल करने हैं कि उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम ना आए, यानी उनकी स्पिन क्या हो वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अपोजिट हो। और तीसरी बात होम्स रूल के मुताबिक आपने पहले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं लो एनर्जी वाले सब में पहले सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन रख देने हैं, और अगर बच गए तो फिर उनको अपोजिट स्पिन के साथ रखने हैं। इनको प्रैक्टिकली जो है हम अभी लागू करते हैं इन्हीं रूल्स को। तो बेटा जी कुछ केसेस हैं और से एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर एटम ऐसे हैं कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद हैं? एस सब शेल में। एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर ऐसे एटम हैं कि उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां हैं? एस सब शेल के अंदर मौजूद हैं। तो वो कैसे ओवरलैप करेंगे? एस सब शेल की एक ही शक्ल है। फर्स्ट कर लेते हैं, ये एक एटम है हाइड्रोजन, इसका वैलेंस शेल 1s है और इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका भी वैलेंस शेल s है और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा अगर वैलेंस शेल s हो और s की कितनी शक्लें हैं? एक ही शक्ल है स्फेरिकल। s की कौन सी शक्ल है? स्फेरिकल। ये भी s है तो इसकी कौन सी शक्ल है? स्फेरिकल। इसके भी s में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी s में एक इलेक्ट्रॉन। ये एक एटम, ये दूसरा एटम। अभी हमने पढ़ा था एटम्स मिलते हैं, ये एक एटम, ये भी एक एटम, इसके भी s में स्फेरिकल शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक एटम, इसके भी s स्फेरिकल शेप में एक इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसका s और इसका s एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हुए आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इसका s और इसका s आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो बेटा जी अभी हमने पढ़ा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इस एटम का ऑर्बिटल और इस एटम का ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा एक बात कवर
एनर्जी लो होगी। तो इसकी एनर्जी लो है इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी इधर आ जाएगा। तो बेटा जी ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हम क्या बोलते हैं सिग्मा 1s, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये वाला जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये क्या है, एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, हाई है। इसकी एनर्जी लो थी, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए। अब बेटा जी इसे बोला जाता है सिग्मा। सिग्मा को थोड़ा सा सुनिएगा। अगर तो कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे हो जैसे ये s है और ये भी s है, इन दोनों की शेप्स सेम है, इन दोनों की जो ओवरलैपिंग हो सकती है वो कैसे होती है, s और s की दोनों की एक ही शेप है तो वो हेड टू हेड ओवरलैप होती है। कैसे ओवरलैपिंग होती है इनकी, s और s जो है दोनों हैव वैलेंस s सबशेल, तो दोनों क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं हेड टू हेड अप्रोच से, और हेड टू हेड जब भी अप्रोच होगी तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। दोनों कैसे मिलते हैं, हेड टू हेड मिलते हैं। इसी वजह से हेड टू हेड आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका है कि हेड टू हेड से क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी 9 ऑन द जॉइनिंग ऑफ 2 न्यूक्लियाई। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट है हमारे पास कि एक केस है उसके अंदर अगर ऑर्बिटल्स एक्सेस चेंज करके मिलते हैं तो किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, चेंज कर। तो बेटा इधर तवज्जो से देखना है, आपने तवज्जो से देखना है। अगर तो कोई ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, कोई ऐसे एटम हैं, कोई ऐसे एटम हैं उनका वैलेंस शेल p है, वैलेंस शेल p है, और p आपको पता है कितनी शक्लों में होता है, px, py, pz, 3 शेप्स हैं। एक एटम जिसका आखिरी शेल p है, आखिरी शेल में एक p सब शेल आ रहा है, तो p का आपको पता है कितनी शक्लों में होता है, px में, py और pz शेप्स होती हैं। तो बेटा अगर तो वो है px शेप में, एक एटम जिसके वैलेंस शेल के अंदर px है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, these atomic orbital overlapped by head to head। अगर तो वो x है, आपको पता है x एक्सिस पर है एक एटम का ये ऑर्बिटल, दूसरे एटम का भी ये x एक्सिस पर है, तो ये कैसे होगा, ये हेड टू हेड अप्रोच से होगा। कैसे होगा, हेड टू हेड अप्रोच से होता है। तो बेटा ऐसे है, अगर कोई एटम है उसके वैलेंस शेल के अंदर px है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं, हेड टू हेड। ये x एक्सिस पर दूसरे एटम के भी वैलेंस शेल px, तो ये x एक्सिस पर है, कैसे ओवरलैप करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप से इनके क्या बनते हैं, px से आपके पास क्या बन जाते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप से ये क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, एक एटम के वैलेंस शेल x, दूसरे एटम के वैलेंस शेल px, तो ये कैसे ओवरलैप करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैप, और इनसे हेड टू हेड ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, ये दो ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप से मिल रहे हैं, तो दो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। उनमें से एक जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, उनमें से एक जो है दूसरे जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले सिग्मा हैं उन्हें हम सिग्मा px बोलेंगे, जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं बेटा वो भी हेड टू हेड से बने हैं, और वो दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उन्हें हम सिग्मा स्टार px से लिखा करेंगे। और अगर उस एटम के वैलेंस शेल के अंदर, उसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जिसके अंदर पहले px थे फिर py ऐसे एक्सेस पर मौजूद हैं, तो आपको पता है बेटा इनके एक्सेस ऐसे हैं कि ये साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे, ऐसे ओवरलैप करेंगे, ये हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर सकते, ये साइड बाय साइड या पैरेलल ओवरलैप करेंगे। these atomic orbital py and pz जो है ये कैसे ओवरलैप करते हैं, इन सच एक्सेस, इनके एक्सेस ही ऐसे हैं कि दैट दे विल ओवरलैप बाय साइड अप्रोच एंड फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। तो बेटा ये क्या बनाते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैप से क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, इनसे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने ये मिलेंगे उतने ही बनेंगे। अगर तो ये दो मिल गए, ये दो मिल गए, तो दो नए क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो बेटा जी जो py से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उन्हें हम पाई py बोलेंगे, और pz से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उन्हें हम पाई pz बोलेंगे, और
और इसी तरह से पी वाई से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उन्हें हम पाई स्टार पी वाई बोलेंगे, और पी जेड से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उन्हें हम पाई स्टार पी जेड बोलेंगे। आखिरी बात ये सुन लें, अगर उस एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल उनके एक्सेस वाई पर है या जेड पर है, तो वो इसी तरह से साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे और उनसे ये वाई, इसका वाई, इस एटम के वैलेंस शेल का वाई, इस एटम के वैलेंस शेल का वाई साइड बाय साइड ओवरलैप करके ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। हाँ जी, एक कौन से बॉन्डिंग और दूसरे कौन से एंटी बॉन्डिंग। तो जो वाई और वाई एक का और दूसरे का मिल रहा है, एक बॉन्डिंग को पाई वाई पी वाई और दूसरे एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार पी वाई। इसी तरह से एक एटम के वैलेंस शेल का जेड दूसरे एटम के वैलेंस शेल का भी जेड, ये भी साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे, तो इनसे भी ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो दो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक ऊपर और दूसरे नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जेड से और ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जेड से। तो बेटा जी जेड और जेड मिलने से पाई पी जेड और पाई स्टार पी जेड भी बन जाएंगे। फिर इनके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, लोअर एनर्जी वाले में सबसे पहले, उसके बाद फिल हो जाएंगे अगर वो, तो फिर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, आगे इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।